ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा पौष मास के 8वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवरों, यह निर्बल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षिप्त में संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक है, त्रिविध तापों का नाश करने वाला है, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्षा रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है। धर्म अर्थ और काम इन त्रिवत की प्राप्ति के साधन भी वर्णित हैं। यह उत्तम शिव पुराण सब पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांतों में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा है। इसमें भगवान शिव की विशेष रूप से महिमा कही गई है। जो व्यक्ति नियमित रूप से पौष मास में शिव पुराण तथा भागवत गीता का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान शिव और भगवान कृष्ण उन पर प्रसन्न रहते हैं। साथ ही पौष मास में सूर्यदेव की आराधना प्रतिदिन करनी चाहिए। यह महीना सूर्यदेव की पूजा का विशेष महीना माना गया है। पौष मास में प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव की आराधना करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। विषय साध्य साधन आदि के विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन, इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है। व्यास जी कहते हैं कि सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सभी रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके प्राण प्रबल शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और साथ ही किस प्रकार से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से पौष मास में सूर्य देव की आराधना करें, ये संपूर्ण वर्णन इसमें मिलता है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म का आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक वस्तु नहीं है। इनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया, यानी उन पर आपस में विवाद होने लगा और यह विवाद काफ़ी आगे तक बढ़ गया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता और अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत के पालन पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। हे ऋषिवरों, भगवान शिव ही इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वही करता है, वही पालन करता है और वही संहार करता है। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे ही देव संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। भक्ति से ही इनका समझ पाना संभव है। दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरि हर तथा अन्य देवीश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे ऋषिवरों, जो व्यक्ति नियम पूर्वक भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। देवता की कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है।
ठीक उसी तरह जैसे अंकुर से बीज और बीज में से अंकुर पैदा होता है। इसलिए तुम सब महर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी ही सेवा साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रय होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही शालुक आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। हे ऋषिवरों, उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। हे ऋषिवरों, तात्पर्य है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रारंभभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साधु हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आँख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवण इंद्रिय द्वारा ज्ञान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्याप्त इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा जाता है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है, उसे सब साधनों में श्रेष्ठ व प्रधान कहा गया है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान महाकाल की आराधना करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। नियमित रूप से भगवान विष्णु का पूजन, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, उनका मनन श्रवण, उसी प्रकार से भगवान शिव की भक्ति करना मनुष्य के लिए उत्तम साधन है। जैसे कामना से व्यक्ति भगवान की आराधना करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं, सभी प्रकार के किए गए पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। पौष मास का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेव।